नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक ईशॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दोस्तों, ईशॉप एक वो योजना है जिसमें कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को भविष्य में उसके शेयर परचेज करने का एक राइट देती है। और दोस्तों, ये राइट एक डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही डिफाइन होता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दोस्तों, ये एम्प्लॉइज के लिए एक ऑप्शन होता है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इसे परचेज करें ही। और दोस्तों, क्यों एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ई-शॉप इश्यू करती है? तो उसके पीछे का रीज़न है कि कोई भी कंपनी अपने वैल्यूएबल जो एम्प्लॉइज हैं, उनको अपनी ग्रोथ के साथ जोड़ सके और उन वैल्यूएबल एम्प्लॉइज को रिटेन कर सके। ये इसके पीछे एक उद्देश्य होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ई-शॉप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे ग्रांट डेट। दोस्तों, ग्रांट डेट वो डेट होती है जिस दिन अपने किसी भी एम्प्लॉइज़ को ई-शॉप परचेज़ करने का राइट प्राप्त होता है, उसे हम ग्रांट डेट बोलते हैं। एक होता है इसमें वेस्टिंग पीरियड। दोस्तों, वेस्टिंग पीरियड वो अवधि होती है जिसके बाद कोई भी एम्प्लॉयी अपने ई-शॉप शेयर्स को बाय कर सकता है, परचेज़ कर सकता है। थर्ड इसमें होता है फेयर मार्केट वैल्यू। दोस्तों, फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर्स की वो प्राइस होती है जिस दिन उसे परचेज किया जा रहा है, उस दिन की मार्केट वैल्यू क्या है, उसे हम फेयर मार्केट वैल्यू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक होती है ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू का मतलब होता है वो डिस्काउंटेड प्राइस जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उस शेयर के ऊपर दे रही है। दोस्तों, जब भी ईशॉप का जो राइट है वो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, उसके साथ ही एक ऑप्शन वैल्यू दी जाती है। तो वो ऑप्शन वैल्यू ही वो डिस्काउंटेड प्राइस होती है। अगर वो एम्प्लॉई उतने टाइम के लिए रिटेन करता है उस कंपनी में, तो वो उतना बेनिफिट ले सकता है उस दिन की फेयर मार्केट के वैल्यू के हिसाब से। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ईशॉप इश्यू करती है, तो वो एक अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस होती है। तो हो सकता है इन फ्यूचर उस शेयर की प्राइस उस डिस्काउंटेड प्राइस से भी कम हो जाए। तो ऐसे में कोई भी एम्प्लॉयी ईसॉप को अवेल नहीं करना चाहेगा, वो डायरेक्ट मार्केट से ही शेयर परचेज़ करना चाहेगा। इसीलिए ये एक ऑप्शन होता है किसी भी एम्प्लॉयी के लिए, ना कि मैंडेटरी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आती है एक्सरसाइज़ डेट। दोस्तों, एक्सरसाइज़ डेट वो डेट होती है जिस दिन एम्प्लॉयी अपने ऑप्शन शेयर्स को परचेज़ करता है, अपने ईसॉप को परचेज़ करता है, उसे हम एक्सरसाइज़ डेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी जो ई-शॉप जारी करती है, तो वो एक ही डेट पे उस एम्प्लॉयी को ये राइट नहीं देती कि वो पूरे शेयर सेम डेट को परचेज़ कर ले। वो उसे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके चलती है, 4 ईयर, 5 ईयर में जो भी कंपनी की पॉलिसी हो, और उसमें मिनिमम 1 साल का जो है पीरियड गैप मेंटेन करके चलती है एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। दोस्तों, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि क्लैरिटी आ सके कि किस प्रकार से कोई कंपनी ई-शॉप जारी करती है और किस तरीके से एक एम्प्लॉयी के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और उसमें एक एम्प्लॉयी है मिस्टर एक्स। उसको ई-शॉप ग्रांट करती है कंपनी 1000, और ये जो ग्रांट डेट है वो होती है 1 जनवरी 2026। एक्सरसाइज प्राइस जो शेयर की रखी गई है वो है 50 रुपीज़, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन ग्रांट डेट जो है वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं 100 रुपये है शेयर की प्राइस। और जो वेस्टिंग पीरियड जो रखा गया है वो है 4 ईयर का। और वेस्टिंग जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से होगा कि 25% शेयर ईच ईयर। दोस्तों, वेस्टिंग पीरियड जो 4 ईयर है, इसका मतलब है कि मिस्टर एक्स अगर कंपनी में 4 साल तक रिटेन करते हैं, तो वो यह 1000 ई शॉप अवेल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा अगर वो रिजाइन करते हैं। मान लो जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज डेट है वो है 1 साल बाद, यानी 1 जनवरी 2027। सेकंड एक्सरसाइज डेट है वो है 1 जनवरी 2028। थर्ड है 1 जनवरी 2029। और लास्ट जो है 1 जनवरी 2030। ये हम मान के चल रहे हैं। मान लो मिस्टर एक्स यदि 1 जनवरी 2027 के बाद रिजाइन करते हैं, तो वो केवल 250 शेयर यानी 25% जो कंपनी ने एक्सरसाइज शेड्यूल दिया है, 250 शेयर वो परचेज कर सकते हैं। और बाकी जो 750 शेयर का जो ऑप्शन है वो उनके लिए लैप्स हो जाएगा।
तो दोस्तों अब इस एग्जाम्पल में हम उसकी ऑप्शन जो वैल्यू है जो कंपनी ने उसको ऑफर करी है वो निकालते हैं। वो इस तरीके से निकालते हैं कि ऑप्शन वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ग्रांट, जिस दिन कंपनी ने एम्प्लॉयज को ईसॉप इशू किए हैं या ग्रांट किए हैं, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की उसमें से लेस करते हैं एक्सरसाइज प्राइस। यानी इस एग्जांपल में जो 50 रुपये कंपनी ने एक्सरसाइज प्राइस रखी है शेयर की, वो लेस करेंगे इसमें से और मल्टीप्लाई करते हैं इसे 1000 से, यानी 50,000 रुपये जो मिस्टर एक्स को इन टोटल ईसॉप से जो बेनिफिट्स मिलेगा वो 50,000 रुपये है। इसे हम ऑप्शन वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हर बार ऑप्शन वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू में से एक्सरसाइज प्राइस करके लेस करने से नहीं आती है। इसमें और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कंपनी जिनके बेस पे ये डिसाइड करती है। दोस्तों अब इस एग्जांपल में हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज डेट है उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मान के चल रहे हैं 200 रुपये है। तो 1 जनवरी 2027 को जब मिस्टर एक्स ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो उस दिन की एक्सरसाइज प्राइस होगी 50 रुपीज मल्टीप्लाई 250 शेयर, जो उन्हें फर्स्ट लॉट में एक्सरसाइज 250 शेयर यानी 12,500 रुपये में ये शेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल में एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है इस दिन की जो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50 रुपये से कम हो, तो कोई भी एम्प्लॉई जो ऑप्शन है जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो शेयर दिए गए थे वो परचेज नहीं करना चाहेगा, वो डायरेक्ट मार्केट से शेयर परचेज करना चाहेगा, क्योंकि उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने में लॉस है। अगर एक्सरसाइज प्राइस से मार्केट वैल्यू कम है तो कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्ट मार्केट से शेयर परचेज करना चाहेगा, और इसके विपरीत अगर फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है तो कोई भी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है और वो इसे एक्सरसाइज करना चाहेगा। और दोस्तों इसी प्रकार 1 जनवरी 2028, 29 और 30 तक मिस्टर एक्स जो है अपने ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। और दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम अज्यूम करके चलते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो अपने टोटल 1 जनवरी 2030 तक ईशॉप एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंपनी ने जो है 1 साल का लॉक इन पीरियड दिया है, अर्थात 1 जनवरी 2031 से पहले वो अपने शेयर को सेल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ईशॉप का टैक्स इम्प्लीकेशन किस प्रकार से होता है, उस पर टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि मिस्टर एक्स को फर्स्ट एक्सरसाइज डेट यानी 1 जनवरी 2027 को जो ईशॉप उन्होंने एक्सरसाइज किए हैं उनका टैक्स इम्प्लीकेशन किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों ईशॉप की टैक्स कैलकुलेशन 2 बार की जाती है, यानी जो परक्विजिट बेनिफिट होता है जो फेयर मार्केट वैल्यू से लेकर के एक्सरसाइज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वैल्यू एक एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट मानी जाती है, ये पार्ट ऑफ सैलरी होता है। तो ये बेसिक स्लैब जो है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। सेकंड इसमें होता है कैपिटल गेन। दोस्तों जब भी इन फ्यूचर वो शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं एम्प्लॉय के द्वारा तो उस दिन की जो सेल कंसिडरेशन वैल्यू है वो उसमें से हम जिस दिन एक्सरसाइज किए गए हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को लेस करके अपन इसकी प्राइस निकालते हैं। तो मान लो इस एग्जांपल में मिस्टर एक्स जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज डेट थी 1 जनवरी 2027, उस दिन शेयर का जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 200 रुपये। तो मिस्टर एक्स की जो परक्विजिट वैल्यू है वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, हम फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज डेट को उसमें से लेस करेंगे एक्सरसाइज प्राइस जो कि 50 रुपये थी पर शेयर, और उसे 250 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट डेट में उन्होंने 25% यानी 250 शेयर एक्सरसाइज किए थे। तो इस प्रकार से प्राइस आती है 37,500। दोस्तों ये 37,500 मिस्टर एक्स के लिए एक परक्विजिट वैल्यू है, ये उनकी सैलरी इनकम में जो है ऐड की जाएगी। दोस्तों अब परक्विजिट वैल्यू ऐड होने के बाद मिस्टर एक्स के लिए ये शेयर 200 रुपये का फेयर मार्केट वैल्यू का हो चुका है, क्योंकि जो डिफरेंस था वो हमने उनकी सैलरी इनकम में ऐड कर दिया है, अर्थात ये मान लिया है कि ये उनकी इनकम थी। अब जब हम इसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, मान लो मिस्टर एक्स ने लॉक इन पीरियड के बाद ये शेयर सेल कर दिए हैं और उस दिन की सेल प्राइस थी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी सेल कंसिडरेशन वो था 1,000 रुपये पर शेयर। तो यानी इन 250 शेयर्स के ऊपर जो हम कैलकुलेट करेंगे सेल कंसिडरेशन वो था 2.5 लाख रुपये। उसमें से हम लेस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट यानी 1 जनवरी 2027 को।
जिस दिन उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 200 रुपये। तो हम 200 के हिसाब से 250 शेयर पे जो कैलकुलेट करेंगे वो आता है 50,000 रुपये। तो इस प्रकार से जो कैपिटल गेन कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।